हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेयर ड्रेसिंग फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 3 के टॉपिक पर बातचीत करेंगे। ये टॉपिक शैम्पूइंग, कंडीशनिंग, रिंसिंग और सीरम के बारे में है। सबसे पहले शैम्पू के बारे में बात करते हैं कि शैम्पू की आवश्यकता क्या है। शैम्पू जो है वो डर्ट हटाने के लिए और ऑयल हटाने के लिए काम में आता है। जब भी हम शैम्पू करते हैं तो हमारे बालों के जो फाइबर्स हैं, यानी कि जो हम बाहर बाल देखते हैं वो, और स्कैल्प, इन पर जमी हुई सभी गंदगी को धोने के लिए शैम्पू काम में आता है। जो सीबम हमारे स्कैल्प में से निकलता है, उस सीबम को भी शैम्पू से ही हटाया जा सकता है। हर रोज़ सीबम की कुछ ना कुछ मात्रा स्कैल्प पर निकल कर जमा होती है और वो बालों में भी आगे बढ़ती है। उसे साफ़ करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है। शैम्पू कई तरीके के होते हैं। मैं उन्हें मेनली दो सेगमेंट्स में डिवाइड करूँगी, ड्राई शैम्पू और वेट शैम्पू या लिक्विड शैम्पू। ड्राई शैम्पू जो है वो पाउडर फॉर्म में आता है और वो ज़्यादातर सिर्फ स्कैल्प के आसपास की क्लीनिंग के लिए काम में आता है और इसको ईजाद किया गया था ताकि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में लंबे समय से रह रहे हैं और जिन्हें बाथ नहीं दिया जा सकता, उनके सिर को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। आजकल जब हमें इमीडिएटली बालों को साफ़ करना है, कहीं पार्टी में जाना है या मीटिंग के लिए जाना है, तो बाल बिना गीले करे हुए ड्राई शैम्पू को पूरे सिर में भुड़का दें और उसके बाद कोम लेकर या ब्रश लेकर बालों को कोम करें तो ड्राई शैम्पू से सारा ऑयल और डर्ट निकल जाता है। फिर हम आते हैं वेट शैम्पूज़ पे। उसमें 3 तरीके के शैम्पूज़ हैं, मेडिकेटेड शैम्पू, केमिकल ट्रीटमेंट्स के लिए बनाए गए शैम्पू और डेली केयर शैम्पूज़। डेली केयर शैम्पूज़ जो हैं उनमें टेक्सचर के हिसाब से बालों के आपको कई तरीके के मिलेंगे। मॉइस्चर रिच शैम्पू मिलेगा, मॉइस्चर बैलेंस मिलेगा, ड्राई हेयर के लिए मिलेगा, ऑयली हेयर के लिए मिलेगा, कई तरीके के शैम्पूज़ आते हैं। केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए कलर शैम्पू आता है। अगर आपने स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करा रखी है तो उसके लिए जनरली जिस प्रोडक्ट से आपका ट्रीटमेंट दिया जाता है उन्हीं कंपनीज़ के शैम्पू आते हैं। ये शैम्पू जो हैं ये केमिकल ट्रीटमेंट्स को लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देने के लिए यूज़ में आते हैं। कलर फेड नहीं होता। अगर रिबॉन्डिंग कराई है तो बाल ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और मजबूत रहते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ कंडीशनिंग ट्रीटमेंट्स वाले गुण होते हैं जिससे ये शैम्पू ज़्यादा समय तक केमिकल ट्रीटमेंट को लास्ट करवाते हैं। लास्ट है मेडिकेटेड शैम्पू। मेडिकेटेड शैम्पू कई तरीके के आते हैं। मेनली इसमें एंटी डैंड्रफ शैम्पू और एंटी लाइस ट्रीटमेंट शैम्पू आते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऑयली और ड्राई डैंड्रफ को कॉम्बैट करने के लिए यूज़ में किए जाते हैं और ऐसे ही एंटी लाइस जो आप शैम्पू मेडिकर के नाम से बाज़ार में देखते हैं वो आता है। डैंड्रफ शैम्पू में मैं बात करूँ तो सेट्रीमाइड, सेल्सन, इस तरीके के शैम्पूज़ आपको बाज़ार में मिलेंगे। अब ये बात करना चाहते हैं कि शैम्पूज़ का इफ़ेक्ट क्या होता है। शैम्पूज़ का क्लीनिंग इफ़ेक्ट तो है ही, लेकिन शैम्पू में क्योंकि कुछ सोपी चीज़ें होती हैं इसलिए ये ड्राइंग इफ़ेक्ट भी लाता है। तो जो बाल ऑयली हैं उनके लिए तो ड्राइंग इफ़ेक्ट आने पर भी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर हम फाइन, मीडियम, कोर्स टेक्सचर के हिसाब से चलें तो कभी कभी बहुत ड्राइनेस हो जाती है। फाइन हेयर जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और जनरली स्ट्रेट बाल होते हैं, तो इनमें ऑयल बहुत जल्दी ट्रैवल करता है। ऐसे में रोज़ाना शैम्पू करने की ज़रूरत पड़ती है, तो एक पीएच बैलेंस्ड और माइल्ड शैम्पू को यूज़ किया जा सकता है। शैम्पू रोज़ाना करने की बात पर बहुत सारी चर्चाएं की जाती हैं, तो ये कहना चाहेंगे कि अगर बाल ज़रा भी गंदे हैं, ऑयल जमा हो रहा है, तो रोज़ाना शैम्पू कर लेना चाहिए। माइल्ड आप शैम्पू यूज़ करें और हर दिन अगर आप शैम्पू करेंगे तो ऑयल एक तो जमा नहीं होगा और जब स्कैल्प क्लीन रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा आदि सब ठीक रहकर बालों की ग्रोथ अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आते हैं हम मीडियम टेक्सचर के ऊपर। जो मीडियम हेयर है वो फाइन हेयर से थोड़ा मोटा होता है और उसमें जनरली ग्रोथ जो होती है वो वेवी हेयर, कर्ली हेयर में अलग अलग तरह की होती है, लेकिन ये होता है कि पूरी ग्रोथ में क्योंकि ऑयल नहीं पहुंच पाता इसलिए बाल की जो जड़ें हैं उनमें ही ऑयल रह जाता है और जो बाल के एंड्स हैं वो ज़्यादातर रूखे रह जाते हैं।
ऐसे में मॉइस्चर बैलेंस शैम्पू यूज़ करना चाहिए। मॉइस्चर बैलेंस शैम्पूज जो होते हैं वो पूरे बालों में जो जहाँ पर कि ओल्डर एंड्स हैं और न्यू रूट्स हैं उनमें मॉइस्चर का बैलेंस रख पाते हैं। थर्ड है कोर्स हेयर। कोर्स हेयर जो है वो काफ़ी ड्राई होता है। आप देखेंगे तो मिड लेंथ से लेकर एंड्स तक काफ़ी ड्राई बाल होते हैं। ऐसे में उन्हें रीमॉइस्चराइजिंग शैम्पू या स्मूदिंग शैम्पू की ज़रूरत होती है। मैंने स्मूदनिंग नहीं कहा है, स्मूदिंग शैम्पू की ज़रूरत होती है। स्मूदिंग शैम्पू जो है वो बालों को मॉइस्चर रिच कर देते हैं और मॉइस्चर रिच करने से बालों की जो कोर्सनेस है वो ख़त्म हो जाती है और बालों में जो फ्रिज है वो भी कंट्रोल में आ जाता है। जब भी बाल गंदे महसूस हों तो वीक में ऑलमोस्ट 3 से 4 बार बालों को धोना चाहिए और कंडीशनर्स जो हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको कुछ शैम्पूज़ के बारे में बताया और मेनली शैम्पूज़ की कुछ ब्रांड्स के बारे में भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। तो आप नोट कर सकते हैं कि कुछ शैम्पूज़ हैं जो प्रोफेशनल रेंज के शैम्पूज़ होते हैं और कुछ होते हैं जो आपको डायरेक्टली मार्केट में जनरल स्टोर्स या ड्रग स्टोर्स पर उपलब्ध होते हैं। ड्रग स्टोर्स पर उपलब्ध होने वाले जो शैम्पूज़ में मेनली अभी चल रहे हैं वे हैं डव, पैंटीन, क्लिनिक, सनसिल्क। ये सभी शैम्पूज़ आपको ड्रग स्टोर शैम्पूज़ कहलाते हैं। आप इन्हें कहीं पे भी ले सकते हैं। कुछ शैम्पूज़ होते हैं जो प्रोफेशनल रेंज के होते हैं और वो सिर्फ सैलून्स पर ही उपलब्ध होते हैं। इन शैम्पूज़ की जो रेंज होती है इनमें आपको वैरायटी ऑफ शैम्पूज़ मिलेंगे आपके टेक्सचर के हिसाब से। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा ख्याल रख के बनाए जाते हैं और अगर आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया है तो उन्हीं कंपनीज़ के शैम्पूज़ भी होते हैं। इनमें मेनली आपको मिलेंगे लॉरियल प्रोफेशनल, वेला प्रोफेशनल, शॉस्कॉफ का शैम्पू मिलेगा, केरेस्टासा का मिलेगा। इस तरीके से ये कुछ प्रोफेशनल रेंज वाली ब्रांड्स मैंने आपको बताई जिनके शैम्पूज़ भी उपलब्ध हैं और बाकी सभी चीज़ें भी उपलब्ध हैं। इनमें और एक थोड़ा सा चीप ब्रांड है, वो है बायोलाज, मैट्रिक्स बायोलाज कहलाता है। उसके भी आपको शैम्पूज़, कंडीशनर आदि सभी मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हमें बाज़ार में कम से कम 20 तरीके के ड्रग स्टोर ब्रांड्स और 10 से 15 प्रोफेशनल ब्रांड्स मिल जाएंगे। जो भी हम चूज़ करना चाहते हैं वो हम देखकर समझ के चूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं कंडीशनर्स के ऊपर। कंडीशनर्स जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं, लिक्विड कंडीशनर्स भी होते हैं और क्रीम कंडीशनर्स भी होते हैं। कंडीशनर्स का काम है बालों को स्मूथ करना, उन्हें कोम के लिए बिल्कुल सुलझा देना और स्मूथ कर देना ताकि आराम से आप उनमें कंघा कर सकें, ब्रशिंग कर सकें। अब मैं अगर इसके फिज़िकल फंक्शन पर आऊँ तो कंडीशनर का फंक्शन होता है बालों की जो क्यूटिकल लेयर है, आउटर लेयर, उसमें जो स्केल्स हैं उनको बिठा देना या स्मूथ कर देना, जिससे कि बाल स्मूथ और शाइनी दिखाई देते हैं। एक और कंडीशनर का काम है, जैसे शैम्पू जो है वो क्यूटिकल्स को ओपन करता है, ऐसे ही कंडीशनर उन्हें सील कर देता है। उससे बालों के अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अंदर ही रहते हैं और बाल सील हुए हुए होते हैं। तो जब आप बाहर निकलते हैं कहीं पे भी तो आपके बाल पॉल्यूटेंट्स से बचते हैं। इसके कारण बालों की जो शाफ्ट है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, मजबूत हो जाती है और उसमें बालों का टूटना और 2 मुँह का होना जो है वो कम हो जाता है। कंडीशनर्स में भी मैं सेम ही ब्रांड्स बोलूँगी, लॉरियल है, मैट्रिक्स बायोलाज है, वेला है, शॉस्कॉफ है, केरेस्टासा है। इसके अलावा 2 पुराने क्रीम कंडीशनर्स बाज़ार में आते हैं, एस्टोलन और मोनेट। एस्टोलन और मोनेट, इन 2 नाम के आपको कंडीशनर्स भी बाज़ार में उपलब्ध होंगे। इसके सिवाय जितनी भी शैम्पू कंपनीज़ हैं वे सभी अपने अपने कंडीशनर्स बनाती हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो जिस कंपनी का आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके का, उसी के साथ का आप कंडीशनर भी उपयोग में लें। कंडीशनर्स के बाद आते हैं रिंसेस पर। रिंसेस जो हैं वो शैम्पू करने के बाद में यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और बालों को शाइन देने के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। कुछ लोगों के बाल जो बहुत चिपक जाते हैं और उलझ जाते हैं उनके लिए भी रिंसेस बहुत काम की चीज़ है। ये आपके कलर को, जो भी बालों का रंग है उसको भी एनहांस करते हैं, एक चमक लाते हैं।
जो बालों में फ्रिज है या फिर जिनके बाल उड़े उड़े रहते हैं उसको भी कंट्रोल करने में काम में आते हैं। कुछ रिंसेस ऐसे भी हैं जो डैंड्रफ को कंट्रोल करते हैं और डैंड्रफ के साथ साथ पीएच बैलेंस बनाते हैं बालों का, जिसके कारण हेयर लॉस भी कम होता है। कुछ एक रिंसेस मॉइस्चराइजिंग देते हैं और बालों को मजबूत करते हैं, हेयर शाफ्ट को मजबूत करते हैं। और कुछ रिंसेस ऑयल की बैलेंसिंग करते हैं और इसी तरीके से जो भी डैमेज होता है उसको रोककर हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। क्योंकि जो रिंसेस हैं उनमें कुछ रिंसेस एसिड रिंसेस होते हैं, तो ये शैम्पू की जो एल्कलिनिटी होती है उसको कंट्रोल करते हैं और एसिड रिंस देने से पीएच बैलेंस बन जाता है, जिसके कारण से शैम्पू से होने वाले जो नुकसान हैं वो ठीक हो जाते हैं और इस तरीके से थोड़ा सा बालों में शाइन और मजबूती पैदा होती है। अगर हम बोलें तो रिंसेस हर्बल और केमिकल दो तरीके के होते हैं। कुछ कंपनीज अपने रिंसेस निकालती हैं और उसके अलावा जैसे कि बायोटिक है उसके कुछ रिंसेस आते हैं अच्छे, और बायोलाज के भी आते हैं। उसके अलावा हर्बल रिंसेस हैं जो आप घर पर बना सकते हैं। मेनली जो रिंस बनते हैं वो बनते हैं टी से, यानी चाय से, कैमोमाइल टी से, सेज टी से बहुत अच्छे रिंसेस बनते हैं। उसके अलावा एलोवेरा से और नींबू से भी कुछ रिंसेस बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं। जो दूसरे रिंसेस हैं उनके अंदर बियर रिंस बालों को काफ़ी खोल देता है, बहुत वॉल्यूम देता है, बॉडी देता है। और विनेगर रिंस जो है वो एक एसिडिक रिंस है। जिन लोगों के बाल बहुत चिपचिपे और ऑयली हैं उनके लिए विनेगर रिंस एक अच्छा रिंस हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं हेयर मास्क के ऊपर। हेयर मास्क जो हैं वो टॉक्सिन्स जो दूसरे कॉस्मेटिक के यूज़ करने से हेयर के ऊपर बिल्डअप होता है उस टॉक्सिन्स को ख़त्म करने में मदद देता है और लाइफलेस बालों को न्यूट्रिशन देता है, जिससे कि बाल एक्स्ट्रा चमकदार और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बेसिकली हम प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जब हेयर मास्क बनाते हैं, और विटामिन ई ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए। इसके सिवाय एक प्रोडक्ट ग्लिसरीन हो सकता है जो कि मॉइस्चर बैलेंस लाता है बालों में। तो इस तरह एलोवेरा, बनाना, कर्ड, एग, अगर ड्राइंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुल्तानी मिट्टी, नहीं तो एवोकाडो, ये और कुछ ऑयल्स जैसे सनफ्लावर ऑयल है और ऑलिव ऑयल है, ये जो ऑयल्स हैं वो भी आप मास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर मिक्स कर एक पैक बना के बालों पे, पूरे बालों पर उन्हें रूट से लेकर एंड तक लगाने से बाल न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और मॉइस्चर भी मिल जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि स्पा के मास्क सभी कंपनीज़ ने अपने निकाल दिए हैं, तो उन्हें आप शैम्पूइंग के बाद यूज़ कर सकते हैं, या कभी कभी साफ़ बालों में आप पहले पूरे मास्क से मसाज कर सकते हैं और बालों में उन्हें थोड़ा आधा पौना घंटा छोड़ सकते हैं, फिर वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सीरम। सीरम एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है जो लिक्विड फॉर्म में आता है, और सीरम को जनरली शैम्पू के बाद आधे गीले बालों पर यूज़ किया जाता है। इसका मेनली जो काम है वो बालों को शाइन देने का है और फ्रिज को कंट्रोल करने का है। जिनके भी बाल बहुत फ्रिजी होते हैं या धुलने के बाद बहुत एक्सेस ड्राई दिखते हैं, उन बालों पर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, बहुत ही पतली प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे कि बालों में इतना फ्रिज और ड्राइनेस नहीं दिखाई देती। दूसरा ये है कि ये जो लेयर है ये थोड़ा सा शाइन करती है, तो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इस तरीके से बाल जो हैं उसकी लेयर स्मूथ लगती है और शाइनी लगते हैं। जो मेनली हिंदुस्तान में सीरम्स आ रहे हैं उनमें लिवॉन बहुत मशहूर है, मिस सिल्क है, और कुछ अच्छे सीरम्स हैं टिगी बेडहेड के, लॉरियल के, बी ब्लंट के, शॉस्कॉर्फ ओसिस के और मैट्रिक्स के। तो मैंने आज आपको इस क्लास में सभी प्रोडक्ट्स के बारे में और हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में बताया। थैंक यू।